محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فبالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल कदर दोस्तों, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान करीम की एक आयत मुबारका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबा में से एक हदीस तिलावत की है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसका सही मफ़हूम बयान करने की और हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। इस्लामी साल का इख्तिताम चल रहा है और ये बिल्कुल आखिरी अय्याम है। और अजीब बात यह है कि इस्लामी साल का इख्तिताम और इस्लामी साल का आगाज़ मुक़द्दस शख्सियात की शहादतों से वाबस्ता है। और ये शहादतें चाहे 18 ज़ुल्हिज्जा हो, जामिउल कुरानी वल आयात हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, या यकुम मुहर्रमुल हराम वो जलीलुल क़दर सहाबी खलीफा दोम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, या 10 मुहर्रमुल हराम को वो शहज़ादा जन्नत सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना नवासा रसूल आपके लख्ते जिगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो। ये तमाम शहादतें उम्मत को ये बता रही है कि अल्लाह से मोहब्बत के अंदर जब अल्लाह ने इन मुक़द्दस शख्सियात से क़ुरबानी मांगी तो इन्होंने कोई तावील की गुंजाइश नहीं छोड़ी। ये उम्मत को सबक है। और इस्लामी तारीख़ और इस्लामी साल का इख्तिताम और आगाज़ ये बता रहा है कि मुसलमान जब अपने रब से मोहब्बत करता है तो उसकी जान का मसला आए तब भी अल्लाह के आगे क़ुरबानी देता है, उसके माल का मसला आए तब भी अल्लाह के आगे क़ुरबानी देता है, उसकी आबरू, उसकी इज़्ज़त, जो भी मसला अल्लाह के सामने आ जाए वो अल्लाह के सामने क़ुरबानी देने को तैयार होता है। और ये शहादतें हमें ये चीज़ बता रही है। और आप अगर थोड़ा सा गौर करें कि हमें इस वक्त बातिल परस्तों ने और मगरिबी तहज़ीब ने हमें तक़सीम का खेल खेला, हमें बांट दिया, हमें फ़िरक़ावारियत के अंदर तब्दील कर दिया। एक उसूल दोस्तों याद रखना, अल्लाह जल्ले जलालुहू ने इन तमाम शख्सियात जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता थी और अल्लाह ने इनका इंतखाब किया था, अल्लाह ने इन सब शख्सियात के बारे में कुरान में फरमा दिया। कुरान की आयत का उतरना बंद हो गया है कि वकुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, कि अल्लाह ने इन सब के लिए जन्नत का वादा कर दिया है।
अल्लाह ने इनके ईमान की गारंटी पारा एक आखिर के अंदर फरमाई, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि फ़क़द इहतदऊ, कि तुम्हें भी ईमान लाना हो, कबूल इन जैसा करूँगा जैसा कि ये लेकर आए हैं। और अगर तुम्हें इनके इख्तिताम की गारंटी चाहिए, सूरे बय्यिना पारा 30, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, के सारी मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन मखलूक ये सहाबा थे। तो याद रखना दोस्तों, जो लफ्ज़ कहने जा रहा हूँ कि चाहे हज़रात सहाबा हो और चाहे हुजूर का महबूब तरीन ख़ानदान जिसको अहले बैत कहा जाता है, अहले बैत से मोहब्बत, सहाबा से मोहब्बत, वो भी सहाबा है लेकिन उनका एक इम्तियाज़ी शान ये है कि वो अहले बैत है। दोनों से मोहब्बत मुसलमान के ईमान का हिस्सा है, मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। ये जो मगरिबी तहजीब और बातिल कुव्वतों ने हमें बांटा, एक उसूल अपने जहन में याद रखना कि अगर सहाबा की मोहब्बत में भी कमी आई तो ईमान का ख़तरा है, अहले बैत की मोहब्बत में कमी आई तो भी तो ईमान का ख़तरा है। दोनों से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलखुसूस तमाम सहाबा, बिलउमूम तमाम सहाबा और बिलखुसूस खुलफाए राशिदीन के लिए जो फ़ज़ाइल बताएं वो सारी दुनिया के सामने है। और दीन में कोई तब्दीली अब नहीं कर सकता। बातों को ज़रा गौर से सुनना दोस्तों। हज्जतुल वदा के मौके पर आपने के ऊपर कुरान की आयत उतर गई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। ये साफ मोहर लगा दी गई कि आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दिया गया कि आज दीन की तकमील हो गई। तो उलमा ने बड़ा अजीब जुमला लिखा है कि एक तरफ आपके विसाल से, आपकी वफ़ात से जहाँ नबुव्वत की इख्तिताम हुआ, वहीं खिलाफत की इस अजीब नेमत का आगाज़ हो गया। नबुव्वत का तो इख्तिताम हो गया कि अब कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद खिलाफत का आगाज़ हो गया कि खिलाफत और खिलाफत राशिदा ने जो उम्मत को सारे पैगामात दिए, उम्मत की रहनुमाई की, आज बातिल कुव्वतें उनके अंदर इख्तिलाफ डाल रही है। तो सबसे पहले इन हस्तियों की कुर्बानियाँ, इनकी शहादतें हमें ये बात बता रही है कि याद रखना, कोई सहाबी की शान के अंदर, कोई अहले बैत की शान के अंदर कमी करेगा वो अपने ईमान पर नज़र रखे। और जहाँ तक खुलफाए राशिदीन हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, कि मेरी तरीक़े, मेरी सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की सुन्नतों पे चलोगे तो राह रास्त पर रहोगे। इतने मुबारक सहाबी हैं ये चार। उसी के अंदर खलीफाए दोम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी दोस्तों है। और अजीब बात उलमा ने ये लिखी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चारों खुलफा की बाज़ ऐसी शान बताई है जो दूसरे से अलग है। हर एक फूल का रंग अलग है। हम किसी को किसी पर फौकियत अपने तौर पर दें और ख़ुद तराजू कायम करें, हमें इस चीज़ का कोई इख्तियार नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, आपकी एक ऐसी शान अल्लाह के नबी ने बताई जिसमें कोई दूसरा शरीक नहीं। आप अपने आखिरी जो है, जब आप मरज़ुल वफ़ात में थे, आप तशरीफ़ लाए और आपने बड़ा अजीब जुमला फरमाया। आपने फरमाया कि मैंने दुनिया वालों के सारे हक़ दे दिए, जितने लोग सामने आए उनका हक़ देता चला गया, लेकिन एक हस्ती अबू बकर है कि क़यामत के दिन अल्लाह ही उसको बदला देगा, उसकी मोहब्बत का अल्लाह ही बदला देगा। इस फजीलत के अंदर कोई और शरीक नहीं। ये हज़रत अबू बकर की शान है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ले लो। मैं आपको सहाबा की शान बताना चाहता हूँ कि बाज़ ऐसी खुसूसियात से अल्लाह के नबी ने नवाजा है जिसमें कोई दूसरा शरीक नहीं, लेकिन उनसे उसकी इज़्ज़त की कमी नहीं हो सकती। हज़रत उमर के बारे में फ़रमाया कि नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है, लेकिन अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। 27 आयात आपकी मुआफ़क़त में उतर गई है। ये कम है? आज उम्मत को इतने बड़े सहाबी की शान के बारे में तफरीक के अंदर डालना, उनके दिल के अंदर तफरीक पैदा करना, ये हमारे ईमान की कमज़ोरी की अलामत है दोस्तों। कि हम सहाबा की शान के अंदर तारीख़ को देखें। सहाबा की शान तो कुरान बता चुका है
27 आयत जिसकी मुवाफिकत में हो गई उसको उमर कहते हैं, वो हज़रत उमर है। और सबकी आपस में मोहब्बत कोई ढकी छुपी नहीं है। 40 अहादीस जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर की शान में बयान की। मैं सिर्फ बात आज ही अर्ज़ करना चाहता हूँ, उनकी पूरी बातें तो बयान नहीं कर सकते। उम्मत से ये सवाल है कि जब इतनी शान में चीज़ें हैं, इतनी सारी उनकी शान में बातें हैं, आज कौन सी ऐसी चीज़ है जो सहाबा के बारे में उम्मत को तफर्रक़ के अंदर डाल रही है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनका यकुम मुहर्रमुल हराम शहादत का दिन आ रहा है, अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बानी दी, आपने जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत कायम की, आपके निज़ाम, आपका हुकूमती निज़ाम सिर्फ मुसलमानों ने नहीं गैरों ने भी तस्लीम किया है। गैरों ने भी, बल्कि उलमा ने तो यहाँ तक लिखा कि जब हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन हुए और कांग्रेस की हुकूमत कायम हुई तो एक सूबे के अंदर एक हिंदू ने कहा कि अपने निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के निज़ाम को सामने रखो। ये कांग्रेस की हुकूमत है, ये हिंदू कह रहा है, लेकिन आज मुसलमान अपने सहाबा की शान से दूर है। आज नए स्कॉलरों ने बैठकर उनको ये बातें बताई कि हज़रत उमर ने उनके बारे में ये कहा, उनके बारे में यूं कहा, कुरान से बढ़ गए। इसलिए हमारे उलमा ने फरमाया सिर्फ इस वक्त उम्मत को इस बात पर लाओ, इस बात के आने की वजह से इंशाअल्लाह सहाबा की मोहब्बत उनके दिल में आ जाएगी कि लफ्ज़ सहाबा और लफ्ज़ अहले बैत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। दोनों ने अल्लाह के नबी की खिदमत की है, दोनों अल्लाह के नबी के करीब है और ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और एक मकाम पर मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे मुल्क पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम हैं, अजीब जुमला इरशाद फरमाया और बहुत बड़ी मजलिस में इरशाद फरमाया, जहाँ पर हर तरह का मजमा बैठा हुआ था। साफ फरमाया कि सहाबा की शान में गलत बातें कहने वाला भी अपने ईमान पर नज़र रखे और अहले बैत की शान को नीचे करने वाला भी अपने ईमान पर नज़र रखे। दोनों के लिए ज़रूरी है। आज इतनी कुर्बे क़यामत आ चुकी है कि एक स्कॉलर बैठ जाता है, वो हमें ये किस्से सुनाता है कि जी उसने इससे ये इख्तिलाफ किया था, और हम इतने आशिक़ रसूल, हम इतने आशिक़ सहाबा अपने आप को कहने वाले कि हमें ये अंदाज़ा ही नहीं है कि वो सही कह रहा है गलत कह रहा है। जब तक हज़रात सहाबा की मोहब्बत दिलों के अंदर नहीं आएगी दोस्तों, ईमान का रंग आपके अंदर नहीं आ सकता, ईमान की रोशनी नहीं आ सकती। आप ईमान ज़रूर लेकर आ जाएंगे, आप मुसलमान ज़रूर कहलाएंगे, लेकिन सहाबा की मोहब्बत आपके अंदर जज्बे को पैदा करेगी। जैसे अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजा। ये अल्लाह ने अपने नूर को बयान किया, इस नूर की चाशनी है, इस नूर का अपना मज़ा है, इस नूर की अपनी रोशनी है। फरमाया कि अल्लाह के नबी की जिन लोगों ने खिदमत की है, जब तक उन लोगों की मोहब्बत दिल के अंदर नहीं आएगी हम इस नूर को पैदा नहीं कर सकते। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने जलीलुल क़दर सहाबी हैं, आपका निज़ाम हुकूमत अंग्रेज़ कबूल कर रहे हैं, आपकी तवाज़ो को अंग्रेज़ ले रहे हैं, आपके निज़ाम को अंग्रेज़ ले रहे हैं। एक मौके पर एक सहाबी फरमाने लगे, ए उम्मत के लोगों, जब तुम सालिहीन को याद करो तो उमर को ज़रूर याद किया करो, जिससे उम्मत पर बहुत एहसानात किए। सिर्फ उम्मत के जो बोलने वाले लोग हैं, जो उम्मत के बात करने वाले लोग हैं, इंसानों पर रहम नहीं किया, बल्कि उमर वो चीज़ थे जिन्होंने जानवरों पर भी रहम किया है। जानवर भी आपकी जलालत को जानते थे, आपकी वजाहत को जानते थे। और इतने मुबारक सहाबी के 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले रोज़ाना रात को चक्कर लगाते कि ऐसा ना हो क़यामत के दिन अल्लाह उमर को उठा के पूछ ले कि तेरी हुकूमत के अंदर कोई भूखा क्यों सो गया, तेरी हुकूमत के अंदर ऐसा क्यों हो गया, तेरी हुकूमत के अंदर किसी पर जुल्म कैसे हो गया। यहाँ तक लिखा है किताबों के अंदर कि मस्जिद नबवी के अंदर चीखे मार मार कर कहते थे कि हाय उमर तू हलाक हो जाएगा अगर कोई तेरी वजह से सिस्कियाँ लेते हुए दुनिया से चला गया। एक जगह आपने गवर्नर बनाया अपनी दौरे हुकूमत के अंदर, अजीब बात याद आई, अपनी दौरे हुकूमत में किसी को गवर्नर बनाया तो एक रात सहाबा ने देखा कि आप मस्जिद नबवी के अंदर है। कौन? हज़रत उमर बिन खत्ताब। कौन? खलीफा दोम, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले, इराक का फातेह, ईरान का फातेह, बैतुल मुक़द्दस का फातेह।
जिसके बारे में ये कहा उमर फिल जन्ना, आपने फरमाया कई मर्तबा कि ये दोनों दुनिया में भी मेरे साथ है, जन्नत में भी मेरे साथ होंगे। जो हुजूर के आज भी मज़ार में साथ है, मस्जिद नबवी में सो रहे हैं और सोते हुए रो रहे हैं और रोते हुए कह रहे हैं हाय उमर तू हलाक हो गया, हाय उमर तू हलाक हो गया। लोगों ने आके पूछा कि क्या बात है अमीरुल मोमिनीन, क्या बात है, किस वजह से आप ये काम कर रहे हैं? थोड़ा तवाज़ो भी देखो कि इतनी मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले की अल्लाह से मोहब्बत कैसी है, ये चीज़ें भी लोगों को बयान करो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा दौर हुकूमत चल रहा है, मैंने एक जगह का गवर्नर किसी को बनाया है, वहाँ पर एक समंदर था, वहाँ समंदर को पार करने के लिए कोई कश्ती नहीं थी, तो वहाँ के गवर्नर ने एक तैराकी वाले को समंदर के अंदर उतार दिया कि तू देख क्या कि कितनी गहराई है, तू देख क्या कि कितनी गहराई है अंदर समंदर के अंदर। कह रहे उसने उस बंदे को समंदर में उतार दिया, वो तैराकी ना कर सका और पानी ने उसको ले लिया और उसकी शहादत समंदर के अंदर हो गई। मैं रो ये रहा हूँ कि क्यों उतारा उसको, कल क़यामत के दिन वो उमर का गिरबान पकड़ेगा कि मुझे जिंदा जो है यहाँ पर मार दिया गया और समंदर में उतार दिया गया। इस बात पे उमर रो रहे हैं रात को। और फिर उस गवर्नर को ख़त लिखा जो आज हम जैसों के लिए एक बहुत बड़ा ये नमूना और आइडियल होना चाहिए अल्फाज। फरमाया याद रखना बैतुल्लाह से ज़्यादा एक मुसलमान की जान है, एक मुसलमान की इज्जत और आबरू है। आज तो गिनती नहीं है, आज तो गिनती नहीं है कि एक नौजवान सुबह जा रहा है वो वापस भी आएगा या नहीं आएगा। और थोड़ा सा दोस्तों सोचो, जिस सहाबी ने दुनिया को निज़ाम हुकूमत बताया, जिसने दुनिया को ये बताया कि रजिस्टर कैसे होते हैं, फ़ौज का निज़ाम कैसे होता है, पुलिस कैसे काम करती है, जिसने इतने सारे काम किए, आज वही बातिल कुव्वतें जो दीन मजहब से दूर हैं वो आज ये बता रही हैं कि ये खलीफा ऐसे थे, ये खलीफा ऐसे थे, ये खलीफा ऐसे थे। एक सहाबी फरमाने लगे अल्लाह उमर को जज़ाए खैर दे उनके इंतकाल के बाद, कि अल्लाह उमर को जज़ाए खैर दे कि जिसने पूरी उम्मत को 20 रकात तरावी पर इज्तिमा कर दिया। इतनी बड़ी बात फरमाई। ये क्यों सहाबी फरमा रहे हैं? इसलिए कि ये नहज नबूवत पर थे सारे लोग। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप खलीफा बने, हज़रत उमर जब खलीफा बने, हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू ने हमेशा खलीफा बनने के बाद आपको अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से याद किया, हमेशा आपको अमीरुल मोमिनीन कहा। ये सारी बातों से सवाल ये है कि उम्मत को क्यों ये चीज़ें नहीं बताते, क्यों इन हालात का शिकार हो गए? ये तो कुर्बानियाँ थी, ये तो इन लोगों की मोहब्बतें थीं जिन्होंने अल्लाह के लिए कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सब जगह फैलाया। कि आज ये ज़माना आ गया है कि हम टीवी के सामने बैठेंगे, हम मोबाइल के सामने बैठेंगे, हम स्क्रीन के सामने बैठेंगे और सामने मौजूए सुखन ये होगा कि ये दो सहाबा में ये इख्तिलाफ था। ईमान के जाने का मसला है दोस्तों। हज़रत उमर की शहादत, हज़रत उमर की ज़िंदगी अज़हर मिन अश-शम्स है, सूरज से ज़्यादा वाज़े है, कोई इसको ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त अलमिया ये है कि सारी बातिल कुव्वतें इस बात पर मेहनत कर रही है कि मुसलमान के ईमान को कमज़ोर करो। सहाबा के बारे में कॉम्प्रोमाइज़, सहाबा के बारे में कोई बात सुनना, ये तो ईमान से हाथ धो बैठने की बात है। इसलिए हमारे उलमा ने साफ इरशाद फरमा दिया है कि उम्मत को इस वक्त इस बात पे जोड़ो कि जहाँ सहाबा का नाम आए, आपकी कुर्बानियों का नाम आए, आपकी शहादतों का नाम आए, वह कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। कुरान ने फरमा दिया उलाइका खैरुल बरिया कि ये कायनात की बेहतरीन मखलूक है। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा, कि हमेशा हमेशा के लिए नहरों में होंगे, बागात में होंगे। कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला, जन्नातुल फिरदौस आपके मुंतज़िर है।
और सबसे बड़ा इस जमात का एहसान ये है कि तुम तो वो लोग हो जिन्होंने हमारे महबूब वजह कायनात आमिना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, जिनको हमारी आंखों ने नहीं देखा, जिनको हमारे जसद ने उस जसद से नहीं मिलाया, जैसे कि सहाबा फरमाया करते हैं, हम सुन के रोते हैं कि हुजूर आ रहे थे, मैंने बचा हुआ पानी लिया, हुजूर आ रहे थे, मैंने आपके पाँव को पकड़ा, हुजूर आ रहे थे, मैंने आपकी पिशानी को देखा, हुजूर आ रहे थे, मैंने वज़्ज़ुहा जैसे चेहरे को देखा, हुजूर आ रहे थे, मैंने वल्लैल जैसी जुल्फों को देखा, मैं आपके चेहरे को देखता रहा। किसी सहाबी ने आपके चेहरे को वह शम्स कहा, किसी सहाबी ने आपके चेहरे को वल कमर कहा कि आप सूरज थे, आप चांद थे। हमने तो हुजूर को नहीं देखा। क्या वो मुबारक जमात पे आज इतना भी हमारा ईमान ना हो कि जिन्होंने नबी की एक एक चीज हम तक पहुंचा दी? वरना हमको क्या पता था कि हुजूर की जुल्फे कैसी है? हमें क्या पता था कि हुजूर के सर के बाल कितने सफेदे है? कुर्बान कुर्बान तुम पर, इस जमात पर कि जिन्होंने नबी के एक एक बाल को महफूज करके उम्मत को बता दिया कि बाद में आने वालों, तुमने उस आमिना के लाल को नहीं देखा, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, तुम्हें बताएंगे कि वो कैसा था। इसीलिए हजरत आयशा फरमाया करती थी, लना शमसुन वलिल आफाक़ शमसुन। अजीब शेर हजरत आयशा पढ़ती थी कि लना शमसुन वलिल आफाक़ शमसुन, कि दुनिया वालों एक तुम्हारा सूरज है और एक मेरा सूरज है। दुनिया वालों एक तुम्हारा सूरज है, एक मेरा सूरज है। तुम्हारा सूरज फजर के बाद निकलता है, वह शम्सी ततलू बादल इशाई, और मेरा सूरज इशा के बाद निकलता है। ये कैसे पता चला? राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या ये सहाबा का एहसान नहीं है? क्या आप चलते कैसे थे? आपका कद तवील नहीं था, आपका कद बिल्कुल छोटा नहीं था, दरमियाना तक। कहां से ये बात आई? कहां से ये चीजें आई? ये सहाबा का उम्मत पर एहसान नहीं है जिन्होंने कुरान के लफ्ज बलफ्ज को महफूज कर लिया? और आज वो सहाबी की शहादत का दिन आ रहा है कि जिन्होंने 27 ऐसी राइयां दी है कि कुरान उस पर उतर गया। मुझे बताओ, ऐसे सहाबी के बारे में कोई भी सहाबी, और बिलखुसूस ऐसे लोगों के बारे में ज़बान खोलने वाला ईमान वाला रह सकता है कि जिसकी मुआफ़िक़त में 27 कुरान की आयतें उतरी? कौन सा कुरान? वमा हुआ बिक़ौली शायर, जो किसी शायर का कौल नहीं। वमा हुआ बिक़ौली काहिन, जो किसी काहिन का कौल नहीं। जिन्होंने रसूलुल्लाह की ज़ात कौम तक पहुंचा दिया। खोलो तो सही शमाइल तिरमिज़ी, खोलो तो सही हुजूर के हुलिये को, खोलो तो सही हुजूर की नमाज को। कौन है बताने वाले? कौन है समझाने वाले? आप रोते थे, आप उठते थे, आप बैठते थे, आप मुस्कुराते थे, आप बाल ऐसे रखते थे, आप लिबास ऐसा पहनते थे। कौन है बताने वाले? किन्होंने कुर्बानियाँ दी? किन्होंने आपकी खातिर मार खाई? किन्होंने ओहद के अंदर अपने सीने को सामने करके तीर खाए? उनको सहाबा कहते हैं। इसलिए इस जमात पर अपना अंधा ईमान रखो, अंधा ईमान रखो। सिर्फ एक बात को सामने रखो, ये वो मोहसिन हैं जिन्होंने मोहसिन कायनात की ज़ात को उम्मत को बताया है कि ये कैसी ज़ात थी। आज बातिल परस सिर्फ आपको पैसों की लालच देकर, मैंने पहले भी बताया था कि अब तो हमारे उलमा फरमाते यहाँ तक हालात पहुँच गए कि कराची के मुख्तलिफ पार्कों के अंदर कादियानी लॉबी ऐसी मेहनत कर रही है कि लालच और पैसे देकर ईमान से हाथ धो बिठवा रही है कि ये पैसा ले लो, इस चीज़ में आ जाओ, क्योंकि लालच के बगैर ये चीज़ मुमकिन नहीं। अंधा ईमान और एतकाद रखो। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पे नहीं चलती थी, समंदरों पे भी चलती थी। इसलिए हज़रत उमर के बारे में साफ एक शायर ने फरमाया कि वो नारा जब लगाता था तो खैबर तोड़ देता था। वो नारा जब लगाता था तो खैबर तोड़ देता था, इशारा करता दरिया को तो रास्ता छोड़ देता था। रुहमाउ बैनहुम अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये उनके सिफात थी। इसलिए खुलासा कलाम ये, आज और जब तक जिंदगी है, इन सहाबा और इन अहले बैत का जब भी नाम आ जाए, अंधा ईमान, अंधा एतकाद और अंधी मोहब्बत के कोई दुनिया का माई का लाल हमारी मोहब्बत को इंशाअल्लाह ख़त्म नहीं कर सकता। जब तक जान में जान है, हमारा ईमान इनके साथ है, हमारी मोहब्बत इनके साथ है और हमारी जन्नत इनके साथ वाबस्ता है।
अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम सहाबा से, अहले बैत से और जितने भी इस चीज़ को जमा करने वाले हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह उनसे हम सबको मोहब्बत नसीब फरमाए। इसी पर ज़िंदगी हो और इसी पर ख़ात्मा हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।